Assalamu alaikum. I'm Dr. Shagufta Ali Sheikh. I'm a practicing homeopath. First I worked in Sharjah, now I'm in Lahore in Pakistan. लास्ट हमारा जो लेक्चर था वो फालिज के बारे में था। पैरालिसिस के बारे में हमारा जो पहले लेक्चर अपलोड हुआ है ये उसका पार्ट 2 है। पहले लेक्चर में अगर आपने वो नहीं देखा तो काइंडली पहले वो देख लीजिए ताकि आपको दूसरा लेक्चर समझ में आए। पहले लेक्चर में हमने इसकी कॉजेज़, साइन एंड सिम्टम और कुछ मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया था। इसकी जो कॉजेज़ हैं वो बहुत डिटेल में उसमें बताई गई, वजूहात इसकी और फिर इसकी क्या साइन एंड सिम्टम हो सकती हैं और 5 ऐसी मेडिसिन का हमने ज़िक्र किया था कि जो फालिज की कोई भी किस्म हो और कोई भी अलामात हों, ये 5 मेडिसिन फालिज में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होती हैं। उन 5 का ज़िक्र किया था हमने पिछले लेक्चर में। अब हम इसकी अगली तफसील पे आएंगे। फालिज के बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि चूँकि इसमें जो कनेक्शन है वो दिमाग का और मसल्स का आपस में टूट जाता है, क्योंकि नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो जाती है या मसल्स का कोई प्रॉब्लम हो जाता है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि नर्व्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि इसमें मसल्स की कोई प्रॉब्लम इन्वॉल्व हो। फालिज जो है वो आने से पहले अपने कुछ सिम्टम्स देता है आमतौर पर। कुछ लोगों को होता है कि एकदम से फालिज हुआ और बहुत सीवियर अटैक हो गया। अदरवाइज़ मेजॉरिटी में ऐसा होता है कि फालिज आने से पहले, पैरालिसिस होने से पहले वो कुछ थोड़े बहुत साइन बॉडी में जो है वो देता है। अगर आपका कोई पेशेंट है तो आपने उसको टोटली ऑब्जर्वेशन पे रखा हुआ है या कोई पर्सन खुद है, तो जैसे ही आपकी बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। अनस्टेबल होने का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जैसे कि रूटीन में वो करते हैं। मिसाल के तौर पर हाथों से चीज़ें गिर जाना या जो है होंठों की सनसनाहट होती है या मसल्स की ट्विचिंग होती है, यानी आपको लगता है कि मेरी बॉडी सही काम नहीं कर रही, तो उस सूरत में आपने इसको सीरियस लेना है और आपकी जो बॉडी अनस्टेबल हो रही है फ़ौरन आपने इस पे रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि जैसे ही जितनी जल्दी हमें इसका पता चलेगा इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट उतना ही आसान होगा। तो अगर ऐसा है कि बॉडी जो है वो अनस्टेबल फील हो रही है, अभी फालिज हुआ नहीं है, तो उस सूरत में होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन है एम्ब्रा ग्रीशिया। ये आपने 30 पोटेंसी में लेनी है और इसको जल्दी जल्दी इस्तेमाल करना है। जल्दी जल्दी इस्तेमाल करने से मुराद ये नहीं इसको टीडीएस नहीं करना। कोशिश करें कि 2-2 घंटे के वक्फे से या 1-1 घंटे के वक्फे से जैसे शिद्दत है उसके मुताबिक इसको रिपीट करें। जब 4-5 डोजेज़ आप इसकी रिपीट कर लें तो उसके बाद फिर इसको रूटीन में यूज़ करना शुरू कर दें। एम्ब्रा ग्रीशिया इसका नाम है और 30 पोटेंसी में आपने इसको लेना है। इसके अलावा फालिज, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था, फेशियल पैरालिसिस भी होता है, यानी चेहरे का फालिज जिसको आम ज़ुबान में लकवा कहते हैं। वो राइट साइडेड भी हो सकता है, लेफ़्ट साइडेड भी हो सकता है। राइट साइडेड में याद रखिए कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो कॉस्टिकम 30 में इस्तेमाल कीजिए। कॉस्टिकम 30 में राइट साइडेड पैरालिसिस में अच्छे रिज़ल्ट देती है, लेकिन अगर फेशियल पैरालिसिस है और उसकी लेफ़्ट साइड है तो उस सूरत में कैडमियम सल्फ को याद रखें और कैडमियम सल्फ को भी 30 में इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा हीमोप्लेजिया का भी हमने ज़िक्र किया। हीमोप्लेजिया वो होता है जिसमें पूरी जिस्म की जो है वो बॉडी राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे अफेक्ट हो जाती है, यानी या राइट साइड अफेक्टेड होगी या लेफ़्ट साइड अफेक्टेड होगी। फेशियल पैरालिसिस में सिर्फ चेहरा मुतासिर होता है और हीमोप्लेजिया में पूरी बॉडी मुतासिर होती है। अगर ऐसी बात है तो राइट साइडेड पे वैसे ही जैसा हमने पहले फेशियल पैरालिसिस में कहा था कॉस्टिकम को याद रखें, 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। लेकिन अगर जो है हीमोप्लेजिया में लेफ़्ट साइडेड है तो लेफ़्ट साइडेड में लैक्सिस को याद रखिए। लैक्सिस बाएं तरफ के फालिज में बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा फालिज के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी हैं जिसको हम कहते हैं ना कि होम्योपैथिक में हम जो ट्रीटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स करते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी हमें पेशेंट में देखनी पड़ेगी। हर फालिज के केस को हम एज अ फालिज तो ले रहे हैं, लेकिन होम्योपैथिक फिजिशियन होने की वजह से, होम्योपैथिक डॉक्टर होने की वजह से हमने ये भी देखना है कि इसके साथ और कौन सी स्पेसिफिक सिम्टम हमें साथ में मिल रही है। मिसाल के तौर पर अगर फालिज जो है कुछ फीमेल में डिलीवरी के बाद जो है फालिज के असरात नज़र आते हैं,
इस सूरत में रेस्टॉक्स 200 को याद रखिए। रेस्टॉक्स 200 में उस सूरत में काम करेगी जबकि फालिज की वजह जो है वो डिलीवरी के फ़ौरन बाद है। डिलीवरी में नर्व्स या मसल्स का कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि जिसकी वजह से फालिज की जो है वो अलामात आना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा अगर एक्सीडेंट में किसी को एक्सीडेंट की में चोटें लगने के बाद फालिज की शिकायत होती है तो उस सूरत में हमारी होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन है हाइपेरिकम, जिसको हम नर्व टॉनिक भी कहते हैं। जिस तरह जो किसी भी चीज़ का टॉनिक जो है वो उसको ताकत देता है, इस तरह नर्व टॉनिक होम्योपैथिक में हाइपेरिकम है। हाइपेरिकम को इस्तेमाल कीजिए। हाइपेरिकम को 30 में इस्तेमाल कीजिए और इसके साथ साथ आर्निका को भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आर्निका की जो पोटेंसी होगी वो 200 होगी और आपने उसके सिम्टम्स को भी देखना है और उसके बाद उसके पेशेंट के सिम्टम और मेडिसिन के सिम्टम्स को आपस में मैच कीजिए। अगर फालिज जो है वो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हो गया है, ब्रेन की किसी वजह से जो है वो ब्रेन स्ट्रोक के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, इसके जो पहला लेक्चर है उसमें आप उसको देखिए। अगर ब्रेन स्ट्रोक की वजह से फालिज हुआ है तो उस सूरत में याद रखिए कि फ़ौरन से फास्फोरस 1 mg की एक डोज़ दे दीजिए और उसके साथ साथ जो है आपने देखना है कि पेशेंट के सिम्टम में क्या है। थ्रॉबिंग हेडेक अगर पेशेंट के सिम्टम में आता है तो आपको पता है ये स्पेसिफिक सिम्टम है बेलाडोना की, तो उस सूरत में बेलाडोना को याद रखें और बेलाडोना को 200 में इस्तेमाल कीजिए। अगर थ्रॉबिंग हेडेक है तो थ्रॉबिंग हेडेक चूँकि बेलाडोना को इंडिकेट कर रहा है, इसके साथ साथ आप आर्निका को भी याद रखिए, आर्निका को भी 200 पोटेंसी में याद रखिए। इसके साथ साथ अगर ऐसा फील होता है कि पैरालिसिस है लेकिन साथ साथ जो मसल्स की ट्विचिंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस सूरत में हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है फालिज की, अर्जेंटम नाइट्रिकम, उसको याद रखिए। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है उसको आपने 30 पोटेंसी में लेना है और इसके साथ साथ अगर कोई हेल्पफुल मेडिसिन आपको कोई और भी मिलती है तो उसको भी देखिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम्स। एक पेशेंट के सिम्टम के मुताबिक आपने इसको देखना है। अगर फालिज के साथ साथ पेशेंट में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पाया जाता है और वो ख़ुदकुशी की तरफ माइल है, यानी वो अपनी बेबसी महसूस करता है और वो सोचता है कि मैं एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गया हूँ जिसका अब इलाज नहीं है और सारी ज़िंदगी मुझे अपाहज या जो है डिपेंडेंट बन के रहना पड़ेगा और उसके साथ साथ वो ख़ुदकुशी करने की तरफ, ये डिप्रेशन उसमें क्रिएट करेगा और डिप्रेशन का जो आपको पता है जो उसकी इंतहा है वो ख़ुदकुशी की तरफ पेशेंट माइल होगा। और मैट बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इस किस्म के हालात में पेशेंट को रिलीफ देती है। और मैट को आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें और लंबे अरसे तक इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए कि जो हमने पैरालिसिस के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करनी है उसको लंबे अरसे के लिए करनी है। आपने बहुत सब्र के साथ मेडिसिन का इस्तेमाल करना है और पेशेंट को भी इसकी तलकीन करनी है, उसी सूरत में ही ये अच्छे रिज़ल्ट देगी। अगर फालिज में के साथ साथ कुछ ऐसी सिम्टम मिल रही है कि जिस्म से अखराज खून हो रहा है, अखराज खून का मतलब है कि कोई ब्लड वेसल्स का प्रॉब्लम है, रप्चर हो गई है, तो वो जिस्म की जो ओपनिंग है जैसे कान है, नाक है, उससे खून आना शुरू हो जाता है या रेक्टम से खून आना शुरू हो जाता है, तो ऐसी सूरत में इपिकॉक 30 में इसको याद रखिए। इपिकॉक 3x में भी अच्छे रिज़ल्ट देती है। अब आपने खुद इसको चीज़ को जज करना है कि ये 3x में ज़्यादा सूटेबल है पेशेंट के केस के मुताबिक और 30 में या 30 में सूटेबल है, उस सूरत में इसका इस्तेमाल करवाइए। इसके अलावा कुछ इस किस्म की का फालिज भी होता है जिसमें नमनेस होती है और जो नमनेस होती है वो पाँव से ऊपर की तरफ आती है, यानी जो बीमारी का झुकाव है या उसका फ़्लो है वो पाँव से ऊपर की तरफ है नमनेस के साथ, तो उस सूरत में प्लम्बम मैट हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। और फालिज में इसको जब भी इस्तेमाल किया, इसने कभी मायूस नहीं किया, उसको इस्तेमाल करें, 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगी। फालिज में चूँकि ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि नर्व्स जो है वो डिस्टर्ब होती है, लेकिन मस्कुलर जो वीकनेस है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ केसेस में मस्कुलर प्रॉब्लम्स भी होती है, तो अगर फालिज इस किस्म का होगा कि जिसमें साथ साथ मस्कुलर वीकनेस भी नुमायाँ हो रही है, तो होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन कोनियम है। कोनियम को याद रखें, इन अलामात के साथ कोनियम बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स थी, इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, लेकिन चंद नुमाया मेडिसिन्स का मैंने आपसे ज़िक्र किया और ये फालिज में बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती हैं। वही बात है कि जब भी कोई लेक्चर अपलोड किया जाता है तो उसका मकसद ये नहीं होता कि फालिज के पेशेंट अपनी सेल्फ मेडिकेशन करनी शुरू कर दे, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि जो
होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, अगर वो इस किस्म के केस को जो है वो हैंडल कर रहे हैं, तो वो इन मेडिसिन्स को स्टडी करें और स्टडी करने के बाद फिर पेशेंट के सिम्पटम्स के मुताबिक मेडिसिन का इंतखाब करके उसका ट्रीटमेंट करें। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। थैंक यू।